दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन फिल्म देखकर अपने घर लौट रहे हैं। सोन बोलता गुल्ली फिल्म तो अच्छी थी पर मुझे कहीं बाहर घूमने का मन है। बाहर मतलब कहाँ? मेरा मतलब है कि बिहार से बाहर। गुल्ली बोलता तुम तो जानते ही हो कि हमारा कबाड़ का बिजनेस चला नहीं, कितना हम लोगों का कंगाली छाया हुआ है और तुम बाहर घूमने की बात कर रहे हो। तभी गाड़ी के आगे अचानक से कोई आदमी आ जाता है। गुल्ली उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन उस आदमी को उड़ा ही देता है। गुल्ली बुल्ली सोन गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने के लिए जाते हैं कि ये आदमी बचा हुआ है या फिर कुत्ते की मौत मर गया। अरे ये आदमी तो सच में मर गया, पर इसके हाथ में तो 3 ताजमहल के टिकटें हैं। सोन ये टिकट उठाकर काफी ज्यादा खुश होता है। गुल्ली बोलता सोन ये टिकट इस आदमी के है। सोन बोलता पर ये तो मर गया है, इसका मतलब है कि ये टिकट हमारी हुई। बचाओ बचाओ। अरे अरे सोन देखो ये बुढ़ा तो जिंदा है, लगता है कि ये कुछ कहना चाहता है। क्या हुआ बुढ़ाऊ, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? इस ताजमहल में बहुत बड़ा खजाना है और अगर तूने मुझे बचा लिया तो मैं इस खजाने का आधा हिस्सा तुम लोग को दूंगा। चल 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 चल। मोगेम्बो खुश हुआ। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली तुम लोग तो समझ चुके होगे कि हम लोग को आखिरकार आगे क्या करना है। गुल्ली बोलता हाँ सोन, हमें इस खजाने को किसी भी कीमत पर हासिल करना है। चलो अब जल्दी से जीप निकालो। और फिर ये लोग जीप निकालकर ताजमहल के अंदर से खजाने निकालने के लिए चले जाते हैं। ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हैं। सोन तो अभी से ही अपने आप को करोड़पति समझ रहा है। पैसा ही पैसा होगा। और फिर ये लोग थोड़ी ही देर में भूतिया ताजमहल के पास आ जाते हैं। दोस्तों इन लोगों को पता नहीं है कि जिस ताजमहल में ये लोग जा रहे हैं उस ताजमहल में भूत चुड़ैल का साया है और इस ताजमहल में जाने वाला आज तक कोई भी आदमी जिंदा वापस नहीं आया है। और इस झाड़ी के अंदर से तो छिपकर इन लोगों का एक इंतजार कर रहा है। गुल्ली बुल्ली इस ताजमहल को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि ये ताजमहल कुछ अजीब लग रहा है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, चलो अंदर से हमें खजाना निकालना है। सोन बोलता गुल्ली मुझे इस ताजमहल में कुछ अजीब लग रहा है, मुझे तो यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है और ये भेड़िया की आवाज तो मुझे और डरा रही है। गुल्ली बोलता सोन अगर तुम यहाँ से नहीं चले तो भेड़िया तुम्हें खा जाएगा, जल्दी यहाँ से चलो। सोन भी गुल्ली बुल्ली के साथ ताजमहल की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन ये चुड़ैल तो इन लोगों को ही देख रही है। लगता है कि ये लोग का आज खेल होने वाला है। तभी सोन की नजर आके कंकाल पर पड़ती है। सोन बोलता गुल्ली रुक जाओ। गुल्ली बोलता अब तुम्हें क्या हुआ सोन? सोन बोलता मैंने वहाँ पर एक कंकाल को चलते हुए देखा है। गुल्ली बुल्ली पलट कर देखते हैं पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता। गुल्ली बोलता सोन मुझे लगता है कि तुम्हें खजाना अकेले लूटने का मन है, तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ से डर कर भाग जाएं और सारा खजाना तुम अकेले ही पचा जाओ। सोन बोलता नहीं गुल्ली मैंने वहाँ पर सच में कंकाल चलते हुए देखा। गुल्ली बोलता तुम्हारे मन का भ्रम भी हो सकता है, चलो हमें जल्दी से खजाने ढूंढने चलना है। और फिर सोन गुल्ली बुल्ली की बात मानकर डरते डरते आगे बढ़ जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। सो जा मेरे मुन में सो जा है। गुल्ली बोलता ये फटा बांस जैसा गाना कौन गा रहा है? तुम भी तन्हा थे मैं भी तन्हा थी मिलके रोने लगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है और ये निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। सोन बोलता बुल्ली अपने आप को कंट्रोल करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये गाना की आवाज तो किसी दानव की लग रही है क्योंकि इतना भयंकर कोई राक्षस ही गा सकता है। बुल्ली बोलता ये गाने की आवाज तो इस ताजमहल के पीछे से आ रही है, हमें पीछे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार इतना बेसुरा कौन गाना गा रहा है। गुल्ली बुल्ली ताजमहल के पीछे जाने लगते हैं। ये दोनों तो मुझे पक्का आज मरवाएंगे। तभी सोन के पीछे से कुछ आवाजें आने लगती है। सोन ये देखते ही गुल्ली बुल्ली की तरफ भागता है। बचाओ बचाओ गुल्ली बुल्ली बचाओ। गुल्ली बुल्ली पलट कर देखते हैं तो सोन दौड़ता दौड़ता इधर ही आ रहा होता है। क्या हुआ सोन, आखिरकार तुम चिल्लाते हुए इधर क्यों आए हो? गुल्ली गुल्ली मैंने वहाँ पर एक बहुत बड़ा मकड़ी देखा है, मुझे बचा लो। गुल्ली बुल्ली सोन के पीछे देखते हैं तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता है। गुल्ली बोलता सोन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सोन बोलता गुल्ली बुल्ली मेरा विश्वास करो, मैंने बहुत बड़ा मकड़ी देखा है, वो हमें मार डालेगा, हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। गुल्ली बुल्ली भी सोचते हैं कि सोन की बात सच भी हो सकती है, इसीलिए ये लोग यहाँ से घर जाने का फैसला करते हैं और ये लोग जीप की तरफ जाने लगते हैं। तभी जीप के पीछे से कुछ निकलता है।
गुल्ली बुली सोन का तो ये देखकर मुंह फटाका फटी रह जाता है। गुल्ली बोलता है, इतना बड़ा मकड़ी, जल्दी यहाँ से भागो वरना ये हम सबको खा जाएगा। और फिर ये मकड़ी तेजी से इन लोगों की तरफ भी बढ़ने लगता है। गुल्ली बुली सोन भागकर ताजमहल के अंदर चले जाते हैं। और ताजमहल के अंदर से मकड़ी को झांक कर देखने लगते हैं। ये मकड़ी तो अभी भी इन लोगों का इंतजार कर रहा है। इस मकड़ी का डरावना चेहरा देखकर तो गुल्ली बुली सोन का गला सूखा हुआ है। गुल्ली बोलता है, ये मकड़ी अभी यहाँ से जाने वाला नहीं है। हम लोग अगर ताजमहल के अंदर आ गए हैं तो खजाना लगले ही निकाल ही लेना चाहिए। खजाना जरूर इसी किसी कमरे में से किसी एक में होगा। सोन बोलता है, पर यहाँ पर तो काफी सारे कमरे हैं और किस कमरे में क्या होगा ये हम लोग कैसे पता करेंगे। गुल्ली बोलता है, गुल्ली बिल्कुल सही बोल रहा है सोन, हम लोग को खजाना ढूंढना ही चाहिए। खजाना ढूंढते ढूंढते तब तक सुबह भी हो जाएगी, फिर हम लोग यहाँ से खजाना लेकर आराम से निकल जाएंगे। सोन अपना सर हिलाता है और फिर तीनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन इस ताजमहल के बाहर तो कोई खड़ा है। अरे ये तो ताजमहल की चुड़ैल है और ये तो भूत खिलाने लगी है। और ये पीछे से इतना बड़ा मकड़ी भी आ चुका है। लगता है कि आज ये भी लोगों को खा जाएंगे। और ये क्या, ये चुड़ैल और ये मकड़ी तो ताजमहल के अंदर ही जा रहे हैं। तभी सोन को पीछे से कुछ आवाज आती है। सोन बोलता है, ये आवाज किसी मकड़ी की है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल तो इस मकड़ी के ऊपर ही बैठ चुकी है और ये तो इन लोगों की तरफ ही आ रही है। गुल्ली बोलता, जल्दी से सारे लोग कमरे के अंदर भागो। गुल्ली बुली सोन दौड़कर कमरे के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये चुड़ैल और ये मकड़ी तो गुल्ली बुली सोन को देख लिए हैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? और ये चुड़ैल तो इस मकड़ी को लेकर इन लोगों के कमरे के अंदर ही जा रही है। सारी दुनिया मेरे तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा, क्या गुल्ली बुली सोन को बचा पाएंगे, ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। और ये है कुछ फोटोज जिन्होंने हमें मेल किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके वीडियो के अंत में फोटो लगाऊं तो आप हमें इस ईमेल पर अपना फोटो भेज सकते हैं।